हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको स्लीव्स की कटिंग बताऊंगी। कई कमेंट मुझे इस तरह से आते हैं कि जब हम स्लीव्स कट करते हैं तो वो या तो एक ही हाथ की हो जाती है या हमारी स्लीव्स छोटी पड़ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको स्लीव्स की जो विड्थ है, ये चौड़ाई है, ये कितनी लेनी है। ज़्यादातर हम सिर्फ लंबाई के बारे में बात करते हैं कि हमें हाफ स्लीव्स बनानी है या 3/4। स्लीव्स की चौड़ाई के बारे में आपको पता नहीं होता है। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि जिस चेस्ट के लिए आप स्लीव्स बना रही हैं, जैसे आप 36 के लिए बना रही हैं, तो 36 का फोर्थ पार्ट कितना होगा? 9 इंच होगा। तो आपको स्लीव्स की जो विड्थ है वो 9 इंच लेनी रहेगी। तो देखिए, कई लोग कहते हैं ना कि हमारी स्लीव्स एक ही हाथ की बन जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये लंबाई में पूरा कपड़ा ले लिया है, अब आपको इस तरह से इसे फोल्ड करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये 4 फोल्ड हो गई, यानी मेरी दोनों स्लीव्स एक साथ निकल आएंगी। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ 36 चेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर जो स्लीव्स की विड्थ है वो मैंने पूरी 9 इंच ली है। ठीक है, अब आप अपनी लंबाई जितनी भी आपको लेनी हो, यहाँ मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 9 इंच। इसमें हमारा हाफ इंच यहाँ से सिलाई जाएगा और 1 इंच यहाँ से फोल्ड हो जाएगा। तो इसमें से 1.5 इंच आपकी यहाँ माइनस हो जाएगी। मतलब आपकी जो स्लीव्स की लंबाई बनेगी ना तैयार, वो रहेगी 7.5 इंच। ठीक है, तो आप जब भी स्लीव्स काटें पहले उसमें अपना एक्स्ट्रा मार्जिन ले लें, यहाँ से भी फोल्ड करने का और यहाँ से सिलाई करने का, जिससे आप जितनी लंबी स्लीव्स चाहती हैं ना वो उतनी ही बने। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें चाहिए 10 इंच की, लेकिन वो बनने के बाद रह जाती है 8.5 इंच की। इसलिए आप स्लीव्स को नापें और उसमें 1.5 इंच लंबाई में ऐड कर दें। ये हो गई एक बात। अब स्लीव्स की कटिंग कैसे करें, तो देखिए, सबसे पहले हमने स्लीव्स की विड्थ ले ली और जितनी लंबी हमें बनानी है उतना ले लिया। अब यहाँ से आपको एक साइड से आपको रखना है 3 इंच। अब अगर आप इससे ज़्यादा लंबी स्लीव्स बनाती हैं, जैसे 4 या 3/4, तो उसमें यहाँ से मैं 3.5 इंच भी ले लेती हूँ। ज़्यादातर लंबी स्लीव्स में 3.5 इंच लेते हैं, उसका कर्व अच्छे से आ जाता है। और जो छोटी स्लीव्स होती हैं ना, उसमें हम ये चीज़ 2.5 इंच भी लेते हैं। तो 3 इंच में आपकी स्लीव्स बहुत अच्छी शेप में आएगी। तो 3 इंच पर हमने एक निशान ले लिया। अब यहाँ से मैंने लिया है ये 1.5 इंच, क्योंकि ये 1.5 इंच ही मैं अपने जो भी कपड़ा बनाती हूँ ना उसमें मैं 1.5 इंच मार्जिन रखती हूँ, चाहे वो ब्लाउज हो या सूट हो। अब यहाँ पर आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा मार्जिन लेंगी ना तो स्लीव सिलने के बाद यहाँ से कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, सूट में भी और ब्लाउज में भी। तो हम ज़रूरत से ज़्यादा जैसे 2 या 2.5 इंच का मार्जिन लेते हैं ना तो उसकी शेप अच्छे से नहीं आती है। इसलिए हम मार्जिन ज़्यादातर मैक्सिमम 2 इंच लें, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लें। और हम 1.5 इंच का नॉर्मली सब जो भी कपड़े बनाते हैं ना उसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेते हैं। तो उतना तो मैंने स्ट्रेट ले लिया। अब यहाँ से आपको यहाँ पर मिलाना है। तो देखिए, सबसे इजी तो बिल्कुल अच्छे से हो जाता है, ये इस तरह से आपको शेप देनी है। ये शेप हमने बचपन में जब हम लीफ वगैरह बनाते थे, पत्तियों की शेप लगाते थे, तो हमें ये शेप लगाना तो आती ही है ज़्यादातर। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ऊपर जो शोल्डर पर हमारा इतना हिस्सा बिल्कुल सीधा होता है, आपने देखा होगा शोल्डर पर बिल्कुल इतना हिस्सा, तो यहाँ तक हम एकदम शेप नहीं लगाते हैं, हम इस शेप को यहीं तक फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब आपको अगर फिर भी ये शेप लगाने में प्रॉब्लम आती है तो आप फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये होता है फ्रेंच कर्व और मैं अपने कई वीडियो में इसका यूज़ बता चुकी हूँ। ये आर्म होल की शेप देने में, नेक की शेप देने में, या ये यहाँ पर स्लीव्स की शेप देने में बहुत काम आता है। तो इससे आप जिस तरह से भी रखेंगी बिल्कुल अच्छे से फाइन शेप आ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो जब हम प्रिंसेस कट बनाते हैं ना तो उसका भी शेप इससे बहुत ही फाइन आता है। तो देखिए, यहाँ से आपने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब जो फ्रंट की शेप होती है ना, वो यहाँ से जो हम गड्ढा लेते हैं वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो आपका कम हो जाएगा तो आपकी स्लीव्स में वहाँ पर फुग्गा बन जाता है। तो यहाँ की जो शेप होती है ना अंदर वाली, वो आपकी कपड़े में, यानी आपने सूट या ब्लाउज जो भी बनाया हो उसमें और स्लीव्स में, दोनों में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोगों की जब ये शिकायत आती है ना कि यहाँ आर्म होल के पास से फुग्गा सा बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। आप यहाँ से क्या करते हैं, बिल्कुल बारीक सी हल्की सी शेप लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ का कपड़ा और इसी तरह से आप ब्लाउज में करते हैं तो वहाँ का कपड़ा
एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाएगा तो वहाँ पर झोल आ जाती है और वो फुग्गा सा बन जाता है, जो फिटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पहनने के बाद। तो यहाँ पर भी आपको ये शेप बिल्कुल 1 या 1.25 इंच की तो देनी ही है। देखिए यहाँ पर मैंने 1.25 इंच की शेप दी है। कई बार जब ज़्यादा हेल्दी लोग होते हैं ना तो उनके कपड़ों में फुग्गा बहुत बनता है, तो आपको ये शेप 1 इंच की भी देनी रहती है और उनके ब्लाउज़ में आपको 1.25 इंच की भी देनी रहती है। तो ज़्यादातर कपड़े मेज़रमेंट के साथ साथ जो बॉडी होती है सामने वाले की, उस पर भी कपड़ा बनाना डिपेंड करता है। तो जब हम सामने वाले को देखते हैं ना, उससे हमें पता चलता है कि इसके शोल्डर में शेप कितनी देनी है या इनके आर्म होल की शेप किस तरह से कट करनी है। तो हम कुछ चीज़ तो सीख सकते हैं वीडियो से भी, और कुछ चीज़ आप प्रैक्टिस से सीखेंगे। आप जितने ज़्यादा कपड़े सिलेंगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस चीज़ में कहाँ गलती होती है, किस चीज़ में हमको कहाँ कैसे कट करना है। तो मिनिमम मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि आपको 1.5 इंच यहाँ पर स्ट्रेट लेना है और उसके बाद एक पतली सी लीव की शेप लगानी है। इसके बाद बारी आती है बॉटम की। मैं यहाँ पर 6 इंच ले लेती हूँ और उसमें भी हम उतना ही मार्जिन लेंगे 1.5 इंच का। यहाँ हमने 1.5 इंच लिया है। अब इन दोनों को आपको इस तरह से मिला देना है। अब यहाँ पर मैं इसे आपको कट करके बताती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर सेंटर का निशान ले लें। इससे क्या होता है कि जब हम स्लीव्स को लगाते हैं तो शोल्डर का जो जॉइंट होता है कपड़े का, उसके जस्ट ऊपर हमारी, उस सिलाई के जस्ट ऊपर हमारा ये सेंटर पॉइंट आना चाहिए। ये हमने इसका शेप कट किया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन 2 पीस को एक साथ उठाएंगे और इस तरह से आपको खोल कर रखना है। खोल कर रखने पर ये देखिए, बिल्कुल आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सीधी है। इसका उल्टा उल्टा वाला हिस्सा है ना, ये अंदर की साइड है। इसीलिए मैंने इस तरह का कपड़ा लिया है कि आपको एकदम अच्छे से पता चल जाए। इसमें कुछ भी नहीं है। अब आपको सिर्फ फ्रंट की शेप देनी है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ और यहाँ दोनों साइड उनकी फ्रंट की शेप लग जाती है। तो आप इस तरह से ध्यान रखें, दोनों कपड़े एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ये हमारी फ्रंट की शेप हो गई। अब देखिए, जब आपके दोनों कपड़े एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो ऑटोमेटिक आपकी दोनों स्लीव्स दोनों साइड की ही बनेंगी। अगर आप एक जैसा कपड़ा रख लेंगी ना, एक के ऊपर एक, तो आपकी क्या होगी, जब आप ये शेप लगाएंगी तो वो दोनों स्लीव्स आपकी एक ही साइड के हाथ की बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो मैंने फोल्ड की, ये हमारी इस साइड की हो गई। ये भी मैंने इसी तरह से फोल्ड की। ये देखिए, ये इस साइड की हो गई। तो देखिए, यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी दोनों साइड की स्लीव्स इस तरह से कट हुई हैं। और यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितना आपका चेस्ट साइज़ है उसका 4th पार्ट आपको लेना है स्लीव्स के विड्थ में। तो आपकी स्लीव्स छोटी या बड़ी नहीं पड़ेगी। तो देखिए, इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर आप पूछ सकती हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।